राम राम साथियों, मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी एक बड़ी खबर और सकारात्मक खबर बालाघाट से और सिवनी से सामने आ रही है, जहां क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित बालाघाट सिवनी 4 लेन सड़क परियोजना को लेकर अब तेजी आने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं इसके साथ ही सिवनी नैनपुर रोड के चौड़ीकरण के लिए 400 करोड़ रुपए की लागत का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में बालाघाट की सांसद श्रीमती भारती पारदी की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण बनी रही है। क्षेत्र के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के उद्देश्य से उन्होंने इस मुद्दे को लंबे समय से उठाया और लगातार प्रयास करती रही हैं। क्षेत्र के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के संकल्प को लेकर सांसद श्रीमती भारती पारदी निरंतर सक्रिय हैं। इसी कड़ी में नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मिलकर सांसद ने बालाघाट सिवनी प्रस्तावित 4 लेन सड़क के निर्माण का विषय पूरी प्रखरता के साथ उठाया। उल्लेखनीय है कि सांसद भारती पारदी ने केवल शासन स्तर पर ही नहीं बल्कि संसदीय समिति की बैठक में भी इस रोड के निर्माण संबंधी मुद्दों को प्रमुखता से रखा है। उन्होंने समिति के समक्ष इस मार्ग की आवश्यकता और क्षेत्रीय विकास में इसके महत्व को मजबूती से रेखांकित किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर सांसद द्वारा पिछले लंबे समय से संबंधित अधिकारियों से मिलकर उनसे बार बार चर्चा की जा रही है। उनके द्वारा सड़क निर्माण कार्य को जल्द प्रारंभ करने के लिए किए जा रहे इन निरंतर भरसक प्रयासों का ही परिणाम है कि अब शासन स्तर पर परियोजनाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान सांसद ने अवगत कराया कि यह सड़क क्षेत्र की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सांसद के प्रयासों पर सकारात्मक आश्वासन प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। यह आश्वासन क्षेत्र के समग्र विकास और आर्थिक प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सांसद भारती पारदी के प्रयासों से इस 4 लेन सड़क का मार्ग प्रशस्त होने से क्षेत्रवासियों में उत्साह है। इस परियोजना के पूर्ण होने से सुगम यातायात बालाघाट और सिवनी के बीच सफ़र आसान और सुरक्षित होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय व्यापार और उद्योगों को मजबूती मिलेगी। यह सड़क भविष्य में क्षेत्र के विकास की लाइफलाइन सिद्ध होगी। सांसद ने स्पष्ट किया कि वे इस सड़क का निर्माण कार्य धरातल पर शुरू होने तक लगातार शासन प्रशासन और संबंधित विभागों के संपर्क में रहकर इसकी प्रभावी निगरानी करती रहेंगी। यह सड़क केवल एक निर्माण परियोजना नहीं है बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की आधारशिला मानी जा रही है। बालाघाट और सिवनी के बीच का यह मार्ग लंबे समय से क्षेत्रीय आवागमन का प्रमुख रास्ता रहा है। वर्तमान में यह मार्ग कई स्थानों पर सकरा और चुनौतीपूर्ण है, जिससे यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 4 लेन सड़क बनने के बाद यात्रा अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है। भारी वाहनों की आवाजाही आसान होगी। यह मार्ग व्यापारिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बालाघाट क्षेत्र खनिज संसाधनों और वन संपदा के लिए जाना जाता है, जबकि सिवनी और आसपास के क्षेत्रों में कृषि उत्पादन प्रमुख है। बेहतर सड़क बनने से स्थानीय व्यापार और उद्योग को मजबूती मिलेगी। माल परिवहन की लागत और समय दोनों कम होंगे। छोटे व्यापारियों को और किसानों को बाजार तक पहुंचना आसान होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सड़क क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है। यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों के लिए भी प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है। सड़क के उन्नयन से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। स्थानीय होटल, गाइड और पर्यटन व्यवसाय को लाभ मिलेगा। क्षेत्र का समग्र विकास तेजी से होगा। सूत्रों के अनुसार परियोजना के प्रारंभिक चरणों का कार्य जारी है। प्रशासन और संबंधित विभाग लगातार निगरानी कर रहे हैं। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
सिवनी बालाघाट सड़क को 2 लेन से 4 लेन बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस सड़क को वर्ष 2024 के बजट में स्वीकृति प्रदान की गई है। हालांकि अब तक 4 लेन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। 3500 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से प्रस्तावित इस सड़क की फाइल प्रशासकीय स्वीकृति के लिए मध्य प्रदेश शासन के पास भेजी गई है। प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद MPRDC द्वारा इस सड़क के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। जर्जर व लगातार हादसों के कारण खूनी सड़क के नाम से पहचान बना चुकी सिवनी बालाघाट रोड को 4 लेन में तब्दील किए जाने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पिछले माह 4 लेन का निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने की मांग को लेकर बरघाट बंद का आयोजन कर ज्ञापन भी सौंपा गया था। समर्थन में धारणा कलाम व बेरे भी पूर्णतः बंद रखे गए थे। साथियों, वहीं इसके साथ ही सिवनी नैनपुर सड़क का मामला इस समय विकास और देरी दोनों का एक साथ उदाहरण बनकर सामने आ रहा है। एक तरफ राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण सड़क के चौड़ीकरण और नए सिरे से निर्माण को मंजूरी दे दी है, तो दूसरी ओर फंडिंग में आ रही अड़चन के कारण यह प्रोजेक्ट अब तक जमीन पर नहीं उतर पाया है। दरअसल सिवनी से नैनपुर तक जाने वाली यह सड़क क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद अहम मानी जाती है। लंबे समय से इस सड़क की खराब हालत और बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए इसके उन्नयन की मांग की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस सड़क को चौड़ा करने और पूरी तरह से नए सिरे से बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना का निर्माण कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI को सौंपा गया है, जो देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार संस्था है। परियोजना के लिए करीब 400 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें सड़क चौड़ीकरण, मजबूत निर्माण और बेहतर यातायात सुविधाओं को शामिल किया गया है। हालांकि इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बाधा इसकी फंडिंग बनी हुई है। इस निर्माण कार्य के लिए राशि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से लोन के रूप में ली जानी प्रस्तावित है, लेकिन अब तक ABD द्वारा इस लोन को अंतिम मंजूरी नहीं दी गई है। यही वजह है कि सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। इस देरी का सीधा असर स्थानीय लोगों पर पड़ रहा है। खराब सड़क की वजह से यात्रा में अधिक समय लगता है, दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है और व्यापारिक गतिविधियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि यह सड़क समय पर बन जाती है तो न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। अब सभी की नज़र ABD की मंजूरी पर टिकी हुई है। जैसे ही लोन को हरी झंडी मिलती है, इस परियोजना के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा और लंबे समय से प्रतीक्षित इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। साथियों, इस प्रकार दोनों महत्वपूर्ण सड़क परियोजना सिवनी बालाघाट 4 लेन सड़क के निर्माण व सिवनी नैनपुर सड़क के चौड़ीकरण के लिए लगातार प्रयास जारी है। खैर, जैसे ही इस विषय में कोई भी नई जानकारी प्राप्त होती है तो हम आप लोगों को अवश्य ही वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।